एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हमने अपने पिछले लेक्चर में सेंसरी रिसेप्टर्स को देखा। आज से हम सेंसरी ऑर्गन्स को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गन्स ऑफ साइट नोन एज आईज। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। नाउ आईज को हम कुछ हेडिंग्स में पढ़ेंगे। आईज की पोजीशन और शेप किस तरह से होगा, एज दीज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन, इनको कौन कौन से प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जब ये स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होगी तो किस मसल से ये यहाँ पर जो है होल्ड की जाएगी। फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इमेज किस तरह से बनती है वो देखेंगे। कन्वीनियंस के लिए इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आई पार्ट 1 में हम पोजीशन, शेप, प्रोटेक्शन और मसल्स और साथ साथ में स्ट्रक्चर का पहला पार्ट यानी कि इसकी दो लेयर्स, और फिर हम पार्ट 2 में यानी आई पार्ट 2 में हम तीसरा हिस्सा आई बॉल की जो लेयर्स होगी उसका प्लस इमेज किस तरह से बनती है वो देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। नाउ सबसे पहले हम देख रहे हैं पोजीशन एंड शेप। आई किस तरह से प्लेस होगी और कैसा इनका शेप रहेगा। आईज आर प्लेस इन ऑर्बिट्स ऑफ स्कल और आई सॉकेट्स। इन ह्यूमंस आईज आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, किस तरह से ये फॉरवर्ड डायरेक्टेड रखी गई है। नाउ ये जो आई सॉकेट में ये प्रेजेंट होती है, ये आई सॉकेट में कैसे प्रेजेंट है, ये इन ह्यूमंस दे आर प्रेजेंट इन पेयर, स्मॉल साइज, पेयर में प्रेजेंट होगी, साइज इनकी स्मॉल होगी। नाउ दीज आईज आर, यहां पर ये जो आई होती है ये आई, these are adapted for binocular vision। ये आईज किस तरह से अडेप्टेड है, these are adapted for binocular vision। अब binocular vision मतलब क्या, when both eyes will be involved in vision, such a type of vision known as binocular vision। binocular vision यानी जब दोनों भी आंखों का विजन में इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं binocular vision। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टू दैट मूविंग टुवर्ड द प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में आंखों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया है। सबसे पहला हिस्सा दैट इज नोन एज आईब्रोज। दिस आउटग्रोज हेयरी ridges प्रेजेंट अपर टू द आईज नोन एज आईब्रोज। आईब्रोज क्या करती है, ये आईब्रोज आंखों में किसी भी चीज को गिरने नहीं देती, साथ साथ में यहाँ पर डस्ट, रेन ड्रॉप्स, कोई फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, इन सब से, स्वेट, इन सभी से आंखों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। नेक्स्ट टू दैट इज आईलिड्स। अब आईलिड्स कितनी रहेगी, इन ह्यूमन 3 आईलिड्स विल बी प्रेजेंट, अपर, लोअर एंड नंबर 3 दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर के आईलिड को हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। सी, upper eyelid, lower eyelid, and this is known as nictitating membrane। upper eyelid, lower eyelid and nictitating membrane। क्लियर है ना। अपर और लोअर जो आईलिड है ये फ्रीली मूवेबल होती है, ये दोनों भी क्या कैसी है, फ्रीली मूवेबल। लेकिन जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ये ह्यूमंस में वेस्टिजियल है, यानी ह्यूमंस में इसका कोई भी रोल नहीं है। अपर और लोअर आईलिड को जो हेयर्स प्रोवाइड किए गए हैं, सी जैसे सपोज दिस इज आईलिड, तो हियर द हेयर्स आर प्रोवाइडेड। ये जो हेयर्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं ये इनको हम बोलेंगे आई लैशेस। व्हाट दे आर कॉल्ड, आई लैशेस। और जो ये हेयर फॉलिकल होते हैं इनके बेस में यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं माइबोमिन ग्लैंड्स। ये क्या करती है, ये ग्लैंड ऑयली सिक्रीशन यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ये सिक्रीशन क्या करता है, जो अपर और लोअर आईलिड की जो फ्री मूवमेंट होती है इस मूवमेंट में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, इसी के लिए ये ऑयली सिक्रीशन यहाँ पर सिक्रीट किया जा रहा है। क्लियर है अबाउट द आईलिड्स। और जो हमारी थर्ड आईलिड है वो कैसी है, वो वेस्टिजियल है, ह्यूमंस में उसका कोई भी यूज नहीं है। क्लियर है। पहला हमने क्या देखा, दैट इज आईब्रो, फिर आईलिड्स। अब हम देख रहे हैं लैक्रिमल ग्लैंड। अगला जो प्रोटेक्शन है वो है लैक्रिमल ग्लैंड।
आउटर, अबाउट द आईज एंड आउटर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो है लैक्रिमल ग्लैंड, दिस स्ट्रक्चर नोन एज लैक्रिमल ग्लैंड। नाउ क्या करती है ये ग्लैंड्स? दीज आर स्मॉल almond shaped glands which are provided over here। ये ग्लैंड्स क्या करती है? ये ग्लैंड्स जो है लैक्रिमल सिक्रीशन करती है। ये कैसा है? ये सिक्रीशन जो है लैक्रिमल सिक्रीशन, ये वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड है। इन्हीं ग्लैंड्स को हम टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इन्हीं ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? टीयर ग्लैंड्स। और सिक्रीशन को हम टीयर्स बोलते हैं। कैसा सिक्रीशन है? वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड यहां से सिक्रीट होगा। क्या करता है ये फ्लूइड? इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा इस सिक्रीशन का? सबसे पहला जो है वो आइज को फ्लश करते रहता है। कंटिन्यू फ्लश होने की वजह से यहाँ से डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी यहाँ प्रेजेंट होंगे ये यहाँ से फ्लश आउट होते रहेंगे और आइज क्लीन होती रहेगी। नंबर 2, ये क्या करेगा? यहाँ पर ये सिक्रीशन जो है इसके अंदर बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, मतलब ये अगेन आइज को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट टू दैट इट नरिशेस कॉर्निया, कॉर्निया को भी ये नरिश करता है। इट नरिशेस कॉर्निया। क्लियर है पॉइंट अबाउट लैक्रिमल ग्लैंड्स? नेक्स्ट टू दैट, नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा अगला प्रोटेक्टिंग मेंबर है वो है एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर आइज के पास जो फैट प्रेजेंट होगा दैट फैटी सब्सटेंस इज नथिंग बट एडिपोज टिश्यू। नंबर 4 का प्रोटेक्शन क्या है? एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है? ये क्या है? ये फैटी सब्सटेंस है। ये आइज के अराउंड प्रेजेंट होगा और आइज को किसी भी मैकेनिकल शॉक या इंजुरी से बचाने का काम ये करता है। तो देखो आइज इतनी डेलिकेट होती है इसीलिए हमने उसको इतने सारे प्रोटेक्शन दिए हैं। नाउ जो आइज यहाँ पर आई सॉकेट में रखी हुई है, इन आइज को अपने पोजीशंस पर रखने के लिए ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर मसल्स। सारी मसल्स यहाँ नहीं दिखाई है। यहाँ पर कितनी मसल्स होती है? ईच आई इज प्रोवाइडेड विथ 6 आई मसल। कितनी आई मसल यहाँ रहेगी? 6 आई मसल विल बी प्रोवाइडेड टू ईच आई। कौन कौन सी ये मसल रहेगी और किस तरह से ये प्रेजेंट होगी? चलो देखते हैं। यहाँ इस तरह से आईज के ऊपर ये सपोज ये आई है, इस तरह आई को होल्ड करने का काम ये करती है। वेट, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आई को यहाँ पर होल्ड करने का काम करती है। दीज आर प्रोवाइडेड। देखो मैंने रफली सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर इनको इस तरह से ड्रॉ किया है। नाउ ये जो आई मसल है इनके कौन कौन से नाम है? सबसे पहली और ऊपर की जो मसल रहेगी वो है सुपेरियर ऑब्लिक। ऊपर से हम नीचे जाएंगे, इस तरह मसल्स यहाँ पर जो है रखी हुई है। ये मसल्स जो है ऐसे अलग अलग हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। सुपेरियर ऑब्लिक, नेक्स्ट टू सुपेरियर ऑब्लिक इज सुपेरियर रेक्टस। सुपेरियर रेक्टस के बाद जो मसल अगली प्रेजेंट है वो है मीडियल रेक्टस। 1, 2 and 3. Next to that is lateral rectus. इस तरह यहां प्रेजेंट होगी लैटरल रेक्टस। नेक्स्ट टू दैट यहां इस तरह जो रहेगी वो रहेगी इंफेरियर ऑब्लिक। और फिर यहां से जो रहेगी वो रहेगी इंफेरियर रेक्टस। क्लियर है? हाउ मेनी मसल्स आर देयर? जो आई को होल्ड करती है वो 6 यहाँ पर आई मसल्स प्रेजेंट होती है जो इस आई बॉल को होल्ड करती है। देखो हमने इसको आई बॉल क्यों बोला? एक तो ये स्पेरिकल इन शेप है, साथ साथ में यहाँ पर ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए हमने इसको क्या बोला? आई बॉल। और कितनी मसल्स इसको होल्ड करती है? 6 मसल्स विल होल्ड द आई बॉल इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल।
क्लियर है? पहले हमने देखा इनकी पोजीशन किस तरह से रहेगी, शेप क्या रहेगा, कौन कौन से प्रोटेक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। फिर हमने देखा आई मसल्स। अब हम देख रहे हैं इनके कोट्स। आई बॉल को कौन कौन से कोट है, दिस इज नोन एज आई बॉल। नाउ 3 कोट्स विल बी, कितने कोट्स प्रेजेंट है यहाँ, 3 कोट्स ऑफ आई बॉल। अब आई बॉल के कोट्स का नाम क्या क्या है। पहला कोट कौन सा है, सबसे बाहर का कोट, दिस कोट इज नोन एज स्क्लेरा, द आउटर कोट इज नोन एज स्क्लेरा, इनर टू दैट इज नोन एज कोरॉइड, एंड मिडल कैसा है, कोरॉइड है, और सबसे अंदर का हिस्सा नोन एज रेटिना, और इसी के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड 1 by 1। सबसे पहले हम अपने सबसे बाहर के आउटर कोट को देखने वाले हैं। नंबर 1 दैट इज स्क्लेरा। सबसे पहला कोट कौन सा देख रहे हैं हम, स्क्लेरा। नाउ सी, जो स्क्लेरा है ये ही एक ऐसी लेयर है जो कंप्लीट है। कैसी है ये लेयर, कंप्लीट, आउटर थिक टफ डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर जिसमें कोलेजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसी है, यही एक ऐसी लेयर है जो कंप्लीट है। क्या बोला हमने, आउटर टफ, इट इज फॉर्म ऑफ थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजिन फाइबर्स। नाउ ये स्क्लेरा रहेगा, ये स्क्लेरा का सामने का हिस्सा जब हम इसको देखेंगे, दिस एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा, स्क्लेरा का ही सामने का हिस्सा, देखो स्क्लेरा का मैक्सिमम पोर्शन ये यहाँ पर आई सॉकेट के अंदर होता है। कुछ ही हिस्सा है जो विजिबल होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ऑफ आई, ओके, जो सामने से विजिबल होता है। बाकी मैक्सिमम पोर्शन कैसा है स्क्लेरा का, ये ऑर्बिट के अंदर है। एंटीरियर पोर्शन जब हम देखेंगे तो दैट एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज, जो एंटीरियर है ट्रांसपेरेंट है वो पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इस हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्निया। अब ये जो स्क्लेरा रहेगा, इस स्क्लेरा के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ये जो कॉर्निया है इस कॉर्निया में ब्लड वेसल्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। क्लियर है? जो कॉर्निया है इसके अंदर एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। इस कॉर्निया में क्या प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, ये कॉर्निया को नरिश करता है। अभी हमने देखा था कि अलमंड शेप जो ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट थी, जिसको हमने टीयर ग्लैंड बोला या लैक्रिमल ग्लैंड बोला, इसका सिक्रीशन और इस एक्वस ह्यूमर, ये दोनों भी यहाँ पर कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। कॉर्निया किससे किससे नरिशमेंट लेगा, एक तो यहाँ पर जो हमारी ग्लैंड रहेगी जिसको हमने बोला है टीयर ग्लैंड, और नंबर 2 एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। नाउ ये क्या हुआ, स्क्लेरा। अब स्क्लेरा को ही जब हम देखते हैं तो स्क्लेरा के ऊपर जो पोर्शन बाहर से जो एक्सपोज पार्ट है आई का, इस पोर्शन पर बहुत ही थीन ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। सी दिस लेयर इज नोन एज कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा यहाँ प्रेजेंट होती है। ये लेयर क्या काम करती है, ये सबसे पहले स्क्लेरा को प्रोटेक्शन देती है, साथ साथ में कॉर्निया को देगी। स्क्लेरा यानी क्या है, स्क्लेरा यानी इसी में कॉर्निया है। ये कॉर्निया को प्रोटेक्शन देगी और साथ साथ में यहाँ पर लुब्रिकेशन का भी काम करती है। जब कभी भी कंजक्टिवा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्लियर है? नाउ दिस इज अबाउट स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्लियर है, ये पूरा पोर्शन स्क्लेरा में हमने देखो, स्क्लेरा में हमने कॉर्निया को देखा, ठीक है, और हमने कंजक्टिवा को देखा। ये 2 पॉइंट हमने स्क्लेरा में यहाँ पर देख लिया। और किस तरह से स्क्लेरा होगा, स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स होंगी लेकिन कॉर्निया में नहीं होगी। क्लियर है? नंबर 2, अगली हमारी लेयर
दैट इज नोन एज कोरॉइड। अगली लेयर कौन सी है हमारी? कोरॉइड। ये जो लेयर है, ये देखो, इनर टू द स्क्लेरा एंड विच लाइंस द स्क्लेरा, स्क्लेरा को जो अंदर से लाइन करेगा वो हिस्सा है कोरॉइड। ये लेयर कंप्लीट नहीं है, लाइक स्क्लेरा, स्क्लेरा ये कंप्लीट लेयर थी, लेकिन ये लेयर कंप्लीट नहीं है, ये डिवीजन में चली जाती है 3 पार्ट्स में। देखो कौन कौन से पार्ट। अब सबसे पहला हिस्सा नोन एज कोरॉइड प्रॉपर। ओके, नंबर 2, सबसे पहला हिस्सा क्या रहेगा? कोरॉइड प्रॉपर। नंबर 2, सीलियरी बॉडी। एंड नंबर 3 दैट इज आइरिस। ये कंप्लीट लेयर है क्या? नहीं, ये इस तरह 3 डिविजन्स में चली जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये है हिस्सा नोन एज कोरॉइड, मिडल पिगमेंटेड थिक लेयर, बीच में है रेटिना और स्क्लेरा के बीच की लेयर पिगमेंटेड है। ये जो आपको कलर्ड लेयर दिखाई दे रही है ये है नथिंग बट कोरॉइड, मिडल पिगमेंटेड थिक लेयर। ओके, ये हाईली वस्कुलर लेयर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज वस्कुलर लेयर। इस ये जो कोरॉइड के ब्लड वेसल्स यहाँ जो प्रेजेंट है, ये जो है ये रेटिना को ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये रेटिना को ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नाउ अब मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहली लेयर है कोरॉइड प्रॉपर, जो स्क्लेरा के अंदर से जो लेयर रहेगी, जो स्क्लेरा को लाइन करेगी यहां तक, उस लेयर को हम बोलते हैं नथिंग बट कोरॉइड प्रॉपर। उसके बाद यहां पर जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है आइरिस और कोरॉइड प्रॉपर, ये देखो ये जो हिस्सा है ना, ये है आइरिस। दिस पोर्शन इज नोन एज आइरिस। आइरिस और कोरॉइड प्रॉपर के बीच का जो जंक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। और ये जो हिस्सा है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आइरिस। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला हिस्सा है कोरॉइड प्रॉपर। ऐसी लेयर जिसने स्क्लेरा को अंदर के साइड से मेंटेन किया हुआ है उसको हम बोलते हैं कोरॉइड प्रॉपर। ये लेयर पिगमेंटेड होती है। इसका पिगमेंटेड नेचर होने की वजह से ही इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर प्रिवेंट करती है। ये जो क्या करती है, जो भी इंटरनल लाइट का रिफ्लेक्शन रहेगा उसको ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो ये लेयर करती है। इंटरनल लाइट का जो रिफ्लेक्शन रहेगा इसको ये प्रिवेंट करती है। क्लियर है? यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू दैट अगला जो है वो है सीलियरी बॉडी। अब ये हुआ सबसे हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद अगला हम क्या दिख रहे हैं? सीलियरी बॉडी। रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि मिडल में है, रिंग लाइक है, थिक है, मस्क्यूलर है, पिगमेंटेड है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है सीलियरी बॉडी। और कहाँ प्रेजेंट है? ये कोरॉइड प्रॉपर और आइरिस के जंक्शन के बीच में। ये देखो ये है आइरिस, जहां मेरी एक फिंगर है, दूसरे फिंगर पर मैंने रखी हुई है कोरॉइड प्रॉपर पर, और बीच का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी पर ये जो हमको यहाँ पर दिख रही है लेंस के नीचे और ऊपर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करती है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये सीलियरी बॉडी की मसल्स, ये दोनों भी लेंस को अपने प्रॉपर शेप और साइज में यहाँ मेंटेन रखने में मदद करती है। कौन कौन? सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट की मसल्स। क्लियर है? सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी मसल्स ये इसको यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन करने में मदद करती है। क्लियर अबाउट सीलियरी बॉडी? नेक्स्ट टू दैट इज आइरिस। अब आइरिस कहाँ होगा? हमने देखा ये बाहर का हिस्सा है स्क्लेरा और उसी के सामने का एंटीरियर पोर्शन है दैट इज नथिंग बट कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पर जो हिस्सा प्रेजेंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आइरिस। कैसा स्ट्रक्चर है ये आइरिस? इसको हमने क्या बोला? देखो सीलियरी बॉडी कैसी थी? रिंग लाइक थी, ये ऐसे जैसे कि रिंग हो कोई, है ना?
तो ये यहाँ से इतना रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने इसका नाम जो है यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोला। उसके बाद ये क्या है, ये आइरिस है। जो वस्कुलर पोर्शन होता है कोरॉइड का, ये आगे आई बॉल के कैविटी के अंदर डीप हो रहा है, देखो हो रहा है ये आई बॉल के कैविटी के अंदर डीप, इसको हम बोलते हैं आइरिस। इसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस। और इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है ये आंखों को कलर देने का काम करती है। कोई भी आई का कलर कैसे डिसाइड होगा, इस पिगमेंट के वजह से डिसाइड होगा। फिर उसके बाद जैसे हम इसको देखेंगे तो मिड में हमको ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर एपर्चर दिखाई देगा। ये जो एपर्चर यहाँ प्रेजेंट है वो है प्यूपिल। वो क्या है, प्यूपिल। अब ये प्यूपिल का काम क्या है, लेंस पर जो लाइट यहाँ पर मतलब बाहर से आंखों के यहाँ से अंदर लाइट को जो देना है तो लेंस पर देना है, तो ये देने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर प्यूपिल। जो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी वो लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से प्यूपिल का साइज जो है कम ज्यादा होता है। ये प्यूपिल का साइज यहाँ लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से मेंटेन करने का जो काम करने वाले हैं वो है इस आइरिस की स्मूथ मसल्स। इस आइरिस की स्मूथ मसल्स क्या करेगी, इसका यहाँ पर जो प्यूपिल का यहाँ पर साइज है वो मेंटेन करने में मदद करती है। किसके हिसाब से, लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से। क्लियर है अबाउट आइरिस। क्या देखा हमने, पहले हमने देखा स्क्लेरा, फिर हमने देखा कोरॉइड। अब हम देख रहे हैं हमारा अगला पॉइंट, दैट इज लेंस। क्या है ये, लेंस। लेंस किस तरह से होती है, लेंस जो है ये इलास्टिक रहेगी, फिर उसके बाद कैसी रहेगी, बाय कॉन्वेक्स। कैसी लेंस है, बाय कॉन्वेक्स। अब देखो लेंस जो है, लेंस को यहाँ पर अपने पोजीशन पे कौन जो है, किसके मदद से यह लेंस अपने पोजीशन पर है, दैट इज बिकॉज ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से ये यहाँ पर मेंटेन रखी हुई है। अब लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये दोनों भी आई को दो चेंबर्स में डिवाइड कर देती है। सामने का हिस्सा जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर चेंबर और पीछे का हिस्सा जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर जो रहेगा, ये एंटीरियर जो चेंबर है ये छोटा है, स्मॉल इन साइज, दिस इज लार्ज इन साइज, ठीक है, कंपैरेटिवली। नाउ एंटीरियर चेंबर जो है इसको हम बोलते हैं एक्वस चेंबर, ओके। और जो अंदर का चेंबर है इसको हम बोलते हैं विट्रस चेंबर। अब जो एंटीरियर चेंबर है इसमें जो है यहाँ पर जो इपिथेलियम रहेगा ये एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करने का काम करता है। ये एक्वस ह्यूमर इस एक्वस चेंबर में प्रेजेंट होगा। और ये जो पीछे का चेंबर है विट्रस चेंबर, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो कि जेली लाइक रहेगा वो रहेगा विट्रस ह्यूमर। ह्यूमर यानी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। अब ये जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, जो एक्वस ह्यूमर है वो क्या करता है, हमने अभी देखा था, वो कॉर्निया को नरिश करता है। अब जो विट्रस ह्यूमर है ये क्या करेगा, आई बॉल का शेप मेंटेन करने में मदद करेगा, साथ साथ में यहाँ जो प्रेशर रहेगा इसको भी मेंटेन करने में ये मदद करता है। तो लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने क्या कर दिया, इनको इस तरह दो इसमें जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया। क्लियर है। देखो हमने क्या देखा, हमने स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने पोजीशन देखी आई की, किस तरह से होगी, उनका शेप देखा। प्रोटेक्शन में हमने आईब्रोज, आईलिड्स, आईलैशेस, लैक्रिमल ग्लैंड्स और एडिपोज टिश्यू को देखा। फिर हमने देखा कि ये किस तरह स्कल के ऑर्बिट में इन मसल्स से ये रखी हुई है। फिर उसके बाद हमने कोड्स देखे आई बॉल के। ये जो आई बॉल है उसके कितने कोड है, 3, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। आज के लेक्चर में हमने स्क्लेरा और कोरॉइड को देखा। पार्ट 2 में हम रेटिना और जनरेशन ऑफ इमेज देखेंगे। I will wait for you in next part. Hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.